अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो जो है ना वो मेरे बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन के हवाले से है। तो अभी मैं आई हूँ मार्केट में। तो हमारी मार्केट में भी अब रेनोवेशन शुरू हो गई है। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे उन्होंने सारा ऊपर से छत छत खोली हुई है। तो चलिए जी, हम कर लेते हैं थोड़ी सी, मतलब कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, ग्रोसरी वगैरह चाहिए थी, और फिर बेटे के लिए उसके बाद में हम गिफ्ट वगैरह ढूंढेंगे। तो चले हम मिल के देखेंगे गिफ्ट उसके लिए क्या लें। तो एक तो बस मर्दों के लिए बड़ी महदूद सी ऑप्शंस होती हैं। तो अब मुझे जाना है फ़र्स्ट फ्लोर पे, तो मैं जाती हूँ फ़र्स्ट फ्लोर पे, ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर जाके ले लूँगी, थोड़ी सी ग्रोसरी कर लूँगी, और उसके बाद फिर चलेंगे हम गिफ्ट देखेंगे। तो ये वीडियो है 3 सितंबर की, और 1 सितंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है। तो उस दिन तो सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि वो फ़ारग नहीं था, उसकी जॉब थी। तो रात को लेट आता था, तो फिर कोई टाइम नहीं था। तो आज है सैटरडे, तो आज उसका कॉलेज होता है, तो आज उसने जल्दी वापस आ जाना है। और फिर अब मैंने सोचा कि चलो आज हम हल्का फुल्का सा उसको सरप्राइज़ देंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो मैं बनाऊंगी, बिरयानी बनाऊंगी और केक होगा। और अब ऊपर से मैंने ग्रोसरी तो कर ली है, अब मैं जाऊंगी कोप स्टोर में, और फिर हम कोई गिफ्ट शिफ्ट ढूंढेंगे। तो अब मैं बेटे के लिए गिफ्ट देखने लगी हूँ। अब सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं क्या गिफ्ट लूँ। तो चलो अब मैं देखती हूँ कि क्या गिफ्ट होना चाहिए, और आपको आगे चलकर मैं दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट है, क्या मैंने लिया है। तो आप इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको आगे चल के मैं बताऊंगी। बर्थडे के हवाले से ही एक आम सी बात है, बड़ी कॉमन सी है, जो सब लोग तो करते हैं मगर हम लोग नहीं करते। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलें, आपको वो जब बर्थडे करेंगे ना उस वक़्त मैं आपका बताऊंगी। तो अब इस वक़्त वही ना मैं देख रही हूँ अब उसके लिए क्या लूँ। बस कुछ सोच में पड़ी हुई हूँ। तो चलें अब आपको आगे चल के दिखाऊँगी। तो जी, अब आ गई हूँ घर में, और जो ग्रोसरी वगैरह मैंने ली थी वो निकाल रही हूँ, और निकाल के पहले इसको संभालूँगी, फिर हम इसके बाद बिरयानी की तैयारी करेंगे, बिरयानी बनाऊँगी। तो ब्रेड लिया है मैंने, पिज़्ज़े लिए हैं, ये फ्रोज़न पिज़्ज़े इस तरह ना टॉप इनकी बेस मतलब बनी हुई मिल जाती है पिज़्ज़ों की। और तो ये मैं अक्सर ही ला के घर में मैंने रखे होते हैं। कभी कभी बंदे को सुस्ती बढ़ जाती है ना, कभी कभी कुछ पकाने को दिल नहीं करता। तो बल्कि पकाना तो आसान है, सोचना बड़ा मुश्किल है आज क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो फिर या कभी जब टाइम नहीं होता इतना, तो फिर फ़ौरन ये पिज़्ज़ा वगैरह निकाल के इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह करके, तो फिर वो माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार सा लंच कह लें, डिनर कह लें, तैयार हो जाता है। तो अभी तरबूज़ की करवा रही हूँ नाई धुलाई, क्योंकि आज थोड़ा सा गंदा था। वैसे अमूमन तरबूज़ इतने गंदे नहीं होते, साफ़ सुथरे ही होते हैं। तो मैंने कहा इसको पहले ज़रा साफ़ सुफ करके फिर इसको काटूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने गोश्त को धो लिया है। गोश्त धो के अब उसको करूँगी थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन कर दूँगी। जो बाकी तैयारी हम करेंगे तो उतनी देर में गोश्त हमारा मैरिनेट हो जाएगा। और इसमें मैं शामिल करी हूँ रायता, दही पुदीने की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी वाला दही पड़ा हुआ था 2 दिन पहले का। तो मैंने कहा चलो इसको तो मैं यूज़ करूँ। मैं अक्सर इसको इस तरह गोश्त में इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी पकाते हुए और कभी इस तरह जब मैरिनेशन की ज़रूरत पड़े ना, तो उस वक़्त मैं इस दही को, इस रायते को ना यूज़ कर लेती हूँ। और उसके साथ मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला भी इस तरह से मैं उसको छान लेती हूँ। जो मोटा मसाला होता ना वो उसमें बिरयानी में नहीं जाने देती, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। और जहाँ कहीं बस ये खड़ा मसाला आ गया मुंह में, तो वहीं बस आपकी सारी मेहनत जनाब ज़ाया जाती है। तो बच्चे बस कहते हैं क्यों मामा डालती हैं आप, इसको निकाल क्यों नहीं लेती। तो मैं पहले ही इसको छान के रख लेती हूँ, बाद में पकाते हुए कहाँ बंदा चुनता रहे जी। इसमें इतने मैंने कभी कभी तो जब टाइम नहीं होता तो मैं उसमें गिन लेती हूँ कितनी डाली हैं, मोटी इलायचियाँ, ये सब मोटी मोटी चीज़ें वो फिर सब निकाल लेती हूँ। तो गोश्त मेरा भूनने के करीब आ गया था, उसको भूनने के लिए रख दिया, और यहाँ मैंने चावलों का पानी रख दिया। तो ये सब खड़ा मसाला डालकर और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था ना वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया।
और इसको तकरीबन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह लें तो 20 या आधा घंटे के लिए ये ना पानी पकता रहेगा, ताकि ये जो सब मसालों का और अदरक लहसुन का जो टेस्ट है ना वो सब पानी के अंदर शामिल हो जाए। और जब हम इसमें चावल बॉयल करें तो वो सारा टेस्ट जो है ना वो चावलों के अंदर शामिल हो जाए। बाज़ औक़ात देखा है कि जब चावल बॉयल करते हैं तो वो बिल्कुल फीके फीके से लगते हैं, तो इस तरह चावलों के अंदर भी बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है और चावल बड़े मज़े के लगते हैं और बिरयानी बिल्कुल एक जैसी बिरयानी लगती है, बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बिरयानी पकती है। तो चलिए जी, बिरयानी मेरी रेडी हो गई है। मगर आज एक अच्छी बात नहीं हुई कि आज चावल बिरयानी वाले नहीं मिले, चावल ख़त्म हो गए थे। तो चावल हस्बैंड से कहा था लेकर आएँ, तो उनको वो वाले नहीं मिले जो हम पहले यूज़ किया करते थे, ये कोई और थे चावल। तो उस तरह के चावल लंबे भी नहीं हैं और खड़े खड़े भी नहीं हुए, तो इसलिए उतना इतनी खुशी नहीं हुई बिरयानी पका के जितनी जब चावल अच्छे से लंबे से चावल पकते हैं ना बिरयानी के, वो देख के बहुत मज़ा आता है। हर बहरहाल बिरयानी तो बिरयानी होती है, तो बच्चे तो शौक़ से खा गए थे। उसके साथ मैंने बना लिया रायता। रायता मैं बनाती हूँ उसमें आलू बॉयल करके खीरा टमाटर डाल लें, अगर आपको पसंद है तो प्याज वगैरह ये डाल के, तो सिंपल सा रायता इसके साथ होता है। कभी कभार मैं इसमें वो बलियाँ भी डाल लेती हूँ, तो बड़ी मज़े का उसके साथ रायता बन जाता है, बिरयानी के साथ रायता, तो क्या ही बात है जी। तो अब यहाँ बेटों को लग रही थी भूख, तो उनको दे रही हूँ खाना, तो वो खा लेंगे। तो फिर उसके बाद हम तो बेटा, मेरा बड़ा बेटा भी आ गया था। तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि बर्थडे किसकी है। तो बर्थडे माशाल्लाह से बड़े बेटे की है, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी हूँ अभी। तो वो तो खाना खा के सो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी गया हुआ था उठ कर, वो तो सो गया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर बच्चे अब छोटे हैं जी, वो जी छोटू के साथ खेल रहे हैं, इब्राहिम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और वो भी अब खुश होता है सबको देख कर, बातें करके। तो साथ में जी चाय मैं अपनी बना के रखी हुई है, चाय पी ली है। और चलो जी, अब हमारा बर्थडे का टाइम आ गया, बेटा उठ के आ गया था, तो अब हमने कहा चलो चोरी चोरी चुप चुप करके ना, तो बर्थडे अब उसको हम थोड़ा सा सरप्राइज़ देते हैं। तो ऐसे सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, अगले बंदे को आपकी मोहब्बत का, आपके खलूस का और एहसास ज़रूर दिलाना चाहिए। जो आपके प्यारे रिश्ते होते हैं ना, उनको ज़रूर एहसास दिलाना चाहिए और ऐसी छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अगले को जब तक आप एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपको उससे कितना प्यार है, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट किया कीजिए। तो उसे हमने बिल्कुल भी थोड़ा सा उसे बाद में अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो मैंने उसे कहा भी कि ज़रा कपड़े थोड़े अच्छे पहन लो। तो कह रहा था नहीं मामा क्या हो गया, घर में ही हूँ मैं नहीं अब पहनूँगा, मैं बस इसी तरह इजी ठीक हूँ, ऐसे है ये वो। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, घर में सब लोग ऐसे ही होते हैं। तो चलिए जी, अब केक काटने का टाइम आ गया है। तो ये जो फुलझड़ी है ना, ये मैंने केक के ऊपर नहीं लगाई थी। मैंने कहा पता नहीं कहीं इसके शोले या इसकी वो जो चिंगारियाँ सी होती हैं वो केक के ऊपर गिरेंगी, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको अलहदा रखा था। और मेरा दिल भी था कि ये हम फुलझड़ी भी जलाएं। तो दूसरी बात यह कि वो चल भी नहीं रही थी। फिर हमने जब इसका जायज़ा वगैरह लिया ना, तो वो उल्टी लगी हुई थी। मुझे लगता है कुछ सेफ्टी रीज़न्स की वजह से उन्होंने उसको उल्टी साइड पे, जो सीधी साइड है ना उसके उस साइड पे उन्होंने कवर किया हुआ, तो वो खोल सा ऊपर चढ़ाया हुआ था। फिर जब हमने बाद में देखा तो फिर पता चला था। तो यहाँ मैं आपसे जो बात मैं पहले कर रही थी ना, कि जो बर्थडे पे आम सारे लोग करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग नहीं करते। तो इनके पापा को भी कैंडल्स ब्लो करना अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मगर वो पता है बच्चों को, अब आम एक बना हुआ है जी कैंडल्स ब्लो करनी है। तो मेरी बेटी कह रही थी कैंडल्स ब्लो करो, हम उसको कह रहे थे नहीं नहीं रहने दो रहने दो। तो खैर इस तरह वो कन्फ्यूजन में था बेचारा कि क्या करे। हर बहरहाल उसने इस दफ़ा तो कैंडल्स ब्लो की, मगर मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला कैंडल्स आइंदा से कभी किसी बच्चे की तो कैंडल्स ब्लो नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो चलिए जी, अब हमने उसको दिए थे थोड़े थोड़े से गिफ्ट, बस ऐसे ही कि बहुत बस क्या कह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तरद्दुद या तकल्लुफ़ नहीं हमने किया। बस सिंपल सिंपल सी चीज़ें लेके, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बस एक थोड़ा सा अपने आप को अपने प्यार का इजहार करना होता है अपने अपने रिश्तों के लिए, अपने उन सबको बताने के लिए कि भाई आप हमारे लिए ख़ास हैं। तो इसलिए इस तरह की ये छोटी सी सेलिब्रेशन थी। तो अब हम फिर बाहर आ गए हैं। हमने कहा चलो ये फुलझड़ी जो है ना, इसको बाहर जाकर चलाते हैं। तो अंदर भी थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए हमने इसको अंदर नहीं चलाया। तो मैं ये, क्योंकि यहाँ से मैं ना फ़र्स्ट टाइम ही ये लेकर आई थी, तो मैं कह रही थी पता नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर बालकनियों में ग्रिल वगैरह भी रखने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं जी कोयलों वाली ग्रिल जिसमें शोला वगैरह जले, वो रखने की इजाज़त नहीं है। तो हर बहरहाल हमने चला तो ली। मैं डरूँ कि कहीं, मैं डरते डरते हमने चलाई कि कहीं कोई आ ही ना जाए जी आपने ये क्यों चलाई है, वरना मेरा तो दिल कर रहा था ये 3-4 हों। मुझे वो शब रात याद आ गई, जिस तरह शब रात में हम पहले कभी फुलझड़ियाँ चलाया करते थे। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग बर्थडे का। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।